नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अंधेर नगरी। बहुत समय पहले की बात है। काफ़ी सारे तीर्थ स्थल भ्रमण करते हुए एक गुरु और शिष्य किसी नगर में पहुँचे। उस नगरी का नाम अंधेर नगरी था। गुरुजी उस नगरी के नाम सुनकर ही शिष्य से कहा, यहाँ ज़्यादा दिन तक रुकना सही नहीं होगा। फिर भी यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ दिन ठहर जाते हैं। यह कहकर गुरु और शिष्य उसी नगरी के एक छोर पर डेरा डाल दिया। अगले दिन शिष्य उसी नगरी के बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहाँ पर देखा कि सब्जी 1 रुपया किलो तो मिठाई भी 1 रुपया किलो, यानी कि हर एक सामान का एक ही दाम है। जैसे सब धान 22 पसेरी, यानी टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अतः शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता। 1 टके का सेर भर खाजा खरीद कर ले आया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है, चीजें बहुत सस्ती है, कोई भी चीज खरीदो 1 सेर का 1 टका। देखिए 1 टका में यह सेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यही मौज करेंगे, छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरुजी बहुत समझदार थे। वे मन ही मन बड़बड़ाए, फिर बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी है। यहाँ कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, अतः यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ से जल्दी भाग निकलना चाहिए। वैसे भी साधु संत को एक ठिकाने पर जमे रहना अच्छा नहीं कहा जाता है। साधु तो रमता जोगी बहता पानी है। परंतु शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। शिष्य को अकेले छोड़ जाना गुरुजी को उचित नहीं लग रहा था। फिर भी बोले, अच्छा, तुम और कुछ दिन रहना चाहते हो तो रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर गुरुजी अपने शिष्य को अकेला छोड़कर वहां से चल दिए। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला पड़ रहा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा, जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अब क्या, अंधेर नगरी जो ठहरी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होना चाहिए। इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति ढूंढते हुए नगरी के बाजार में पहुंचे तो वही शिष्य सामने दिखाई पड़ा। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़कर ले चले। इस बात की खबर गुरुजी को लगी तो वह दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की।
एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने देते हैं, पर गुरु का हृदय तो बड़ा दयालु था। सोचा बचकर रहेगा तो आगे समझ जाएगा। तब गुरुजी सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। एक सिपाही ने कहा, क्यों? तब गुरुजी ने कहा, इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया। वह चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको नहीं। आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ना शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहां के लोगों के लिए यह एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद उसके उच्च अधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, ओहो, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त भी समाप्त हो गया। फिर क्या था? इसके बाद फिर कोई फांसी नहीं चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहां से जल्दी से निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। इसलिए कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। समझे? दोस्तों, इस कहानी से हमें कई शिक्षा मिलते हैं। जैसे जब भी किसी अनजानी जगह पर जाएं तो सतर्क रहना चाहिए और वहां की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से बचना चाहिए और गुरु के अनुभव और सलाह को महत्व देना चाहिए। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन कठिन परिस्थितियों में मददगार साबित होता है। गुरु जी ने पहले ही अंधेर नगरी की अजीबोगरीब व्यवस्थाओं को भांप लिया था और वहां रुकने से मना किया था। कठिन समय में अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी चतुराई से अपने शिष्य की जान बचाई और राजा तथा उनके मंत्रियों को फांसी पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। सही और गलत का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अंधेर नगरी में गलत नियम कानून चलते थे जिससे अनजाने में लोगों की जान पर बन आती थी। ऐसे माहौल से दूर रहना ही बेहतर है। इस प्रकार यह कहानी हमें जीवन में सतर्कता, गुरु के महत्व, चतुराई, सही गलत का अंतर, लोभ से बचने और अन्याय का विरोध करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें।
धन्यवाद।